हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। सो हाय गाइस, बैक टू माय व्लॉग एंड दिस इज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल व्लॉग। ये भी ट्रैवल व्लॉग ही है। मेरे चैनल पे अगर कोई व्लॉग दिखता है तो वो ट्रैवल व्लॉग ही होता है। तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के एनकॉम प्रीवे लॉन्च में हूँ। आपने बहुत बारी मेरे को इस लॉन्च में देखा होगा, बट मैंने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल व्लॉग क्यों बोला? इंडिपेंडेंस डे स्पेशल व्लॉग इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपको पता है मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है एंड आई यूजुअली ट्रैवल बेस्ट एयरलाइंस एंड बेस्ट फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, वॉट एवर इज पॉसिबल इन दैट एयरलाइन। बट इस बार बीइंग इंडिपेंडेंस डे मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। वापस मैं दुबई जा रहा हूँ अपने घर, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया में। सो यस, बहुत सारे लोग इस एयर इंडिया नाम से डरे होंगे बीच में, है ना, और पुराना केस याद आ गया होगा। बट बिलीव मी, एक क्रैश या एक इंसिडेंट एक एयरलाइंस का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता एंड वी आर फ्रॉम इंडिया, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरलाइंस बिकॉज एयर इंडिया इज ग्रोइंग। मतलब क्या है इस बात का? एयर इंडिया के जो प्लेन्स हैं वो बहुत हालत ख़राब होती है उनकी, आई एग्री, और बहुत सारे पुराने प्लेन्स हो चुके हैं उनका बिजनेस क्लास तो वन ऑफ द वर्स्ट बिजनेस क्लास होता है। बट एयर इंडिया का न्यू प्लेन आया हुआ है A350। मैंने पहले भी उसमें ट्रैवल किया है, व्लॉग नहीं बनाया मैंने कभी उसमें, बट मैंने स्टोरीज डाली है। और उस A350 का कंपैरिजन मैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेन से कर सकता हूँ, और वो भी बिजनेस क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास से कर सकता हूँ। बिकॉज एयर इंडिया में बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास एक ही होता है। आपको क्लिप आ रही होगी अभी, जब मैं चेक इन कर रहा था तब फर्स्ट क्लास लिखा हुआ था वहाँ पे, बट टिकट बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की एक ही होती है, सेगमेंट भी एक ही होता है, सीट भी एक ही होती है, लेकिन इट इज़ अ सूट, इट इज़ अ प्राइवेट कैबिन। सो अभी मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा और हम दुबई जाएंगे। सो इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट इंडियन एयरलाइंस एंड इट्स अबाउट इंडिपेंडेंस डे। फर्स्टली एक मैसेज देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि इंडिपेंडेंस डे यार, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करो, अपने आप को लाइफ से फ्री करो। डोंट फॉल इन बेसिक लाइफ ट्रैप, वर्क हार्ड फॉर इट सो दैट यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बाकी अभी मैं आपको लॉन्च दिखाता हूँ और कुछ खाने के लिए लेते हैं, लेट्स गो। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो उसमें आपको ये तो पता होगा दैट आई एम फ़ैन ऑफ दिस लॉन्च, और ये लॉन्च मेरा फेवरेट लॉन्च है। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि मैं पूरी दुनिया में बहुत सारे लॉन्च ट्रैवल कर लिए, बट इससे बड़ा और इससे लग्जरी लॉन्च अभी तक कोई भी नहीं है। इवन मैं लास्ट जो फ़्लाइट में आया था अभी, एमिरेट्स फर्स्ट क्लास दुबई का लॉन्च, वहाँ पे लग्जरी ज़्यादा कह सकते हैं इससे, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट, बट ऐसी क्वालिटी और ऐसी अपीयरेंस नहीं है वहाँ पे। मे बी बिकॉज ये अभी नया बना है। मैं बाकी की चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको, इस लॉन्च में बहुत कुछ है। क्योंकि ये इनका लाइब्रेरी एरिया है, वर्क कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। ये आगे सिटिंग एरिया है। पता नहीं कितना ही बड़ा लॉन्च है ये, मेरे को समझ नहीं आता इतना बड़ा लॉन्च कैसे बना दिया इन्होंने यहाँ पे। ये इनका जूस बार है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, पहले भी दिखाई है मैंने, चलो उससे पहले एक बढ़िया और चीज़ दिखा देते हैं। ये इनका नैप एरिया है और ये स्लीपिंग पॉड्स हैं, यहाँ अंदर कोई ना कोई सो रहा होगा, मे बी पॉसिबल। ये प्राइवेट डाइनिंग एरिया है, ये सिगार रूम है, यहाँ लोग सिगरेट पी रहे होंगे, सिगार पी रहे होंगे। ये सबसे बढ़िया एरिया है, गेमिंग जोन। यहाँ पे आपने मेरे को पहले कई बार क्रिकेट खेलते देखा होगा। सो ये गेमिंग जोन, ये लॉन्च, yeah, it is very nice. Shout out to Encom for creating such a beautiful launch in Delhi, है ना, बहुत अच्छा लॉन्च लगता है मुझे ये। अब चलो कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में तो भी टाइम है मेरी, लगभग 1 घंटा तो होगा। सो लेट्स गो ईट समथिंग। सो हम खाना ले आए हैं थोड़ा सा भी, बाकी हमारा काठी रोल अभी आता ही होगा, तो तब तक थोड़ा सा खाना खाते हैं जब तक काठी रोल आता है। सो अभी आपने देखा होगा मेरी एक मीटिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इफ़ यू नीड टू ट्रैवल फर्स्ट यू नीड टू वर्क फर्स्ट। तो
इसलिए मैंने सोचा कि अभी मेरे पास कुछ टाइम था तो काम कर लिया जाए, थोड़ी सी मीटिंग कर ली जाए। और अब मैं वैसे ही हाइपर एक्टिव मोड में आने वाला हूँ, बिकॉज वेन एवर आई एम इन दुबई आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव। तो इसलिए मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। मैं 15-16 दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब 1-2 तारीख को मैं वापस इंडिया आने वाला हूँ, बिकॉज मेरे कुछ इवेंट्स हैं। तो मैं 15-16 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो मैं यही सोच के जा रहा हूँ कि मैं खाली अपने आप को ऑल इन दे सकूँ और नए रिकॉर्ड्स बना सकूँ इस महीने। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी रेडी टू विटनेस इट। एंड अभी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो फटाफट से अपना लैपटॉप वगैरह पैक करते हैं और चलते हैं अपने गेट की तरफ और फिर पहुंचते हैं। आपको फ्लाइट दिखाते हैं, एयर इंडिया का नया प्लेन देख के आपको बहुत मजा आएगा, आपको भी प्राउड फील होगा। 26 गेट किधर बैठूं? इधर तो आगे बैटरी सर 12 गेट चेंज हो गया आपका। अच्छा हाँ, गेट 12 हो गया, मैसेज आया। लेट्स गो। हमारे बोर्डिंग पास पे गेट 26 लिखा है, बट ये गेट चेंज हो गया है, 12 हो गया है। तो चलते हैं फटाफट से। पास में दूर है भैया? क्या बोला तूने? 1 किलोमीटर है। 6 बैठ गया, बाल बाल बच गया रे देवा। 1 किलोमीटर दूर है अभी हमारा गेट, तो फटाफट चलते हैं 1 किलोमीटर दूर। So yes, this is Air India's suite. This is also nice. ये कुछ मैंने टिकट है अंदर, सीट की थी बन के, बट वहाँ पे किसी बच्चे को अपने दोस्त के साथ बैठना था, वो आगे वाली सीट पे। हमने अपनी सीट सेक्रीफाइस कर दी। शाबाश! हमें क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर। 3.5 घंटे की सारी फ्लाइट है, तो अब ये अच्छा है। ओह अच्छा, ये कोट हैंगर है इनका, ये ट्रे। बाकी अभी थोड़ी देर बाद और कुछ दिखाते हैं। लेट्स गो। सो फाइनली हमारी मील आ गई है। बहुत देर हो गई प्लेन में बैठे हुए, सब कुछ एक्सप्लोर तो कर लिए। फर्स्ट क्लास जो एमिरेट्स है वो तो फिर अलग ही चीज़ है, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और मैंने स्टोरीज डाली जब से, तो तब से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए मुझे कि ये क्या क्योंकि एयर इंडिया इतना एडवांस, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई विश कि फ्यूचर में एयर इंडिया ऐसी प्लेन कर दे सारे अपने। ये हमारी मील है, कुलचा, तवा पनीर, समथिंग, some salad, some sweet water, and शायद है अभी पीछे देखा जाए तो यहाँ पे पानी का रैक है, ये कोट हैंगर है। ये मैंने अभी जब मैं फ्लाइट में बैठा था ना, तो मुझे एक रील दिख गई थी इस मूवी की, हम दिल दे चुके सनम की, और मैंने बाई चांस देखा तो इसमें ये मूवी थी ऑलरेडी, तो हमने सोचा ही लगा लिया। शौचालय इस्तेमाल ना करें, छोटे बच्चों के साथ में यातायात के जरिए देने कृपया अपने गोद में रखें। हम शीघ्र ही अपनी सर्विस सीक्वेंस के परिवार में पुनः आरंभ करेंगे। धन्यवाद। सो अभी अनाउंसमेंट चल रही थी कुछ, बट अब हमारा स्वीट बंद हो गया है, तो मैं अब थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ आपसे। ये देखो, गेट यहाँ से क्लोज हो गया। ये मेरा प्राइवेट कैबिन है, ये मैं हूँ, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। और जब टिम्बल टेढ़ा अंदर हो जाता है तो समझ जो, मतलब प्लेन ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलो हम खाना खाते हैं थोड़ा सा। गिरियो मत, गिरियो मत, गिरियो मत। शिट। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जो अच्छे से, उन्हें ये तो पता है कि मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है, और बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी पुरानी मूवी दोबारा इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि बचपन में तो हम सबके टीवी पे चलती रहती होगी मूवी। बट यस, पुरानी मूवी देख के एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि पहले कोई एडवांस VFX नहीं था मूवीज़ में, और कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था मूवी में, इसमें स्पेशली। बट एक क्या था, इमोशन, प्योर इमोशन प्लस रॉनेस। जो रॉनेस होती है वो एक चीज़ को बहुत अच्छा बना देती है। और मतलब मुझे लगता है इंडियन मूवीज़ में यही सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो मैं इस मूवी से एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को, ऑल्दो ये रोमांटिक मूवी है, बट स्टिल मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को, दैट बी यू। अगर आप बनने की कोशिश करोगे एक्स्ट्रा जो आप नहीं हो, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे लाइफ में, बिकॉज द नेचर यू होल्ड इज़ द बेस्ट करेंसी यू हैव। मतलब आपका नेचर, आपकी नीयत ही सबसे बड़ी करेंसी है। सो बी यू, बी रॉ एंड बी प्राउड इंडियन। फाइनली हम लैंड तो कर गए हैं। अब मैंने थोड़ी सी मोनोपोली भी खेल ली है, हम फटाफट बाहर चलते हैं।
एक ही डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि इतना लंबा चलना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं चलते चलते, और अभी भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि एमिरेट्स ऐसे टर्मिनल पर उतारता है जहाँ से सीधा ट्रेन होती है, या तो फटाफट पहुँच जाते हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से भी क्या पता ट्रेन लेनी हो और फिर पहुँचे, बट बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, बहुत लंबा। या आई थिंक सो यस, हाँ यहाँ से भी ट्रेन लेनी है, बट यहाँ तो ट्रेन लेने तक के लिए इतना चलना पड़ गया, क्या बताऊँ। मैं तो थक गई भैया। और एक और डिसएडवांटेज जो मैंने रियलाइज़ करी वो यही थी कि अब हम दुबई आ गए ना, अब हम इंडिया में नहीं है, अब दुबई आ गए हैं। तो हमें एमिरेट्स होती तो शॉफर मिलता, एयर इंडिया है तो शॉफर नहीं मिलेगा, हमें टैक्सी करके जाना पड़ेगा। बट चलो चलते हैं, फटाफट से अपना लगेज लेते हैं, फिर चलते हैं जहाँ जाना है ना। लेट्स गो। सो फाइनली अब हम अपने घर पहुँच गए हैं और उतरते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के ही व्लॉग एंड करते हैं। फाइनली वी आर बैक इन आवर होम। चलते हैं फटाफट से ऊपर। आपने पहले भी देखा होगा, बट मैंने हाउस टूर भी बनाया था एक बारी, और मैंने डाला नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं डाला मैंने। और मुझे लगभग इस घर में अभी 1 साल हो चुका है, 1 साल पहले लिया था मैंने ये। अभी हम चलते हैं ऊपर अपनी फ्लोर पे फटाफट से। अंदर चलते हैं और घर में घुस के ब्लॉग करते हैं। मैं 15 दिन के लिए गया था इस बार तो इंडिया, है ना, मैं गया था 15 दिन के लिए, वापस आया हूँ, फिर वापस आऊँ। हाँ जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दुबई में इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो तुम? सो चलो गाइस, ब्लॉग एंड करते हैं हम यहाँ पे। आज तो हिमांशु भी अभी आ गए हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग एंड करते हैं। ये हमारा छोटा सा घर है। अगले ब्लॉग में मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब आएगा, आना तो 1-2 दिन में ही चाहिए। तो इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही आ गया होगा। सो यस, और ब्लॉग देखने के लिए मैसेज करते रहना। अभी दोबारा जब वापस जाऊंगा तब भी ब्लॉग बना लेंगे और यूट्यूब वीडियोस भी आती रहेंगी। आई होप आपको मेरी लास्ट जो यूट्यूब वीडियो आई थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी थी तो कमेंट करना, ब्लॉग्स के साथ साथ मैनिफेस्टेशन वीडियो भी डालूं तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। बाय, थैंक यू, सी यू